नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। तो आखिरकार जो इंतजार था वो समाप्त हुआ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के मंत्रियों के शपथ लेने के बाद ये इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कौन कौन से मंत्री को कौन सा जो महकमा है वो सौंपा जाएगा। तो मंत्रियों को जो डिपार्टमेंट्स है उनको अलॉट कर दिया गया है। कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला है, ये पूरी जानकारी आपको तफसील से देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी कुछ नाम सामने आए हैं। कौन से वो नाम होंगे वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों की बात करते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा गया है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला अपने कौन से मंत्री को कौन सा महकमा सौंपते हैं। तो फाइनली वो इंतजार समाप्त हो गया है और उमर अब्दुल्ला के जो 5 मंत्री हैं जिन्होंने चंद दिन पहले शपथ ली थी मंत्री के तौर पर, उनको विभागों का बंटवारा हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने नौशहरा से चुनाव जीता है और भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना, उनको हराया था सुरेंद्र चौधरी। इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है और इनको जो विभाग सौंपे गए हैं उनमें पब्लिक वर्क यानी कि रोड एंड बिल्डिंग, पब्लिक वर्क इनको सौंपा गया है। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स महकमा इनको सौंपा गया है। इसके अलावा माइनिंग भी सुरेंद्र चौधरी को दिया गया है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट भी सुरेंद्र चौधरी को विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट का जो महकमा है ये भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के पास रहेगा। वहीं अभी बात कर लेते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हैं सकीना इट्टू। तो सकीना इट्टू को हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सौंपा गया है, यानी कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये विभाग होता है। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सकीना इट्टू को सौंपा गया है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी भी सकीना इट्टू के पास होगी और हायर एजुकेशन जो महकमा है वो भी सकीना इट्टू को सौंपा गया है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी सकीना इट्टू को दिया गया है। तो अब बात करते हैं जावेद अहमद राणा की। जावेद अहमद राणा को जल शक्ति विभाग सौंपा गया है। फॉरेस्ट इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी जावेद अहमद राणा को दिया गया है। इसके अलावा ट्राइबल अफेयर्स की जो जिम्मेदारी है महकमे की वो भी जावेद अहमद राणा को सौंपी गई है। अब बात कर लेते हैं उमर अब्दुल्ला के चौथे मंत्री की, जावेद अहमद डार की। तो जावेद अहमद डार को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सौंपा गया है। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज महकमा भी जावेद अहमद डार को सौंपा गया है। इसके अलावा कोऑपरेटिव और इलेक्शन जो विभाग है वो भी कोऑपरेटिव विभाग भी जावेद अहमद डार को सौंपा गया है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सतीश शर्मा की। सतीश शर्मा जो कि एक यंग मिनिस्टर हैं और इन्होंने छंब से चुनाव जीता है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव जीते हैं और इन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद को इन्होंने हराया है और बीजेपी को भी हराया इन्होंने छंब से सतीश शर्मा। तो इनकी बात कर लेते हैं कि इनको आखिरकार कौन कौन सा विभाग सौंपा गया है। तो सतीश शर्मा को फूड सिविल सप्लाई सौंपी गई है। कंज्यूमर अफेयर जो है वो भी सतीश शर्मा के पास महकमा रहेगा। ट्रांसपोर्ट महकमा भी सतीश शर्मा के पास रहेगा। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग भी सतीश शर्मा के पास रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स और एआरआई और ट्रेनिंग भी सतीश शर्मा के पास रहेगा। इसके अलावा अब जो महकमे किसी भी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वो उसका भी जिक्र किया गया है कि वो तमाम महकमे जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए हैं उनका कामकाज फिलहाल खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देखेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई सारे विभाग हैं जिनकी अलॉटमेंट नहीं हुई है। वो तमाम विभाग जो हैं फिलहाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास रहेंगे। इसके अलावा स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी जानकारी आई है, क्योंकि स्पीकर का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है असेंबली में
और नज़रें उस पर भी हैं कि कौन स्पीकर बनेगा। तो आपको बता दें कि जो नाम सामने आ रहे हैं प्रोटेम स्पीकर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के दौरान 2 साल तक स्पीकर रहे मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। और उसके बाद स्पीकर की अगर बात करें तो स्पीकर के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और 7 बार के एमएलए अब्दुल रहीम राथर जो हैं वो जम्मू कश्मीर असेंबली के नए स्पीकर हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार का गठन होता है, मंत्री जो विधायक हैं उनमें से मंत्री चुने जाते हैं, यानी कि मंत्री बनाए जाते हैं। और 5 मंत्री फिलहाल बनाए गए हैं उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में। और अब इन मंत्रियों को विभाग हैं वो सौंप दिए गए हैं, क्योंकि जो कामकाज है वो जम्मू कश्मीर में सुचारू हो और जो कामकाज है वो स्ट्रीमलाइनिंग हो, उसकी तैयारी की जा रही है। और विभाग जो है मंत्रियों को सौंप दिए गए हैं। फिलहाल कैबिनेट में की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में 5 मंत्री हैं उमर अब्दुल्ला के अलावा। इनमें सुरेंद्र चौधरी हैं, डिप्टी सीएम हैं, इनको कई सारे महकमे सौंपे गए हैं। सकीना इट्टू हैं सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जावेद अहमद राणा हैं, जावेद अहमद डार हैं और सतीश शर्मा हैं। इनको इनके विभागों की अलॉटमेंट हो गई है और स्पीकर पर भी नजरें हैं। तो स्पीकर जो है वो अब्दुल रहीम राथर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।